हेलो स्टूडेंट्स, आज 12 फरवरी 2024 को क्लास 12th का अर्थशास्त्र का पेपर हुआ था। थोड़ी देर पहले मैंने इंग्लिश मीडियम में सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। अब मैं हिंदी में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, हिंदी वाले बच्चों के लिए, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। चलिए जल्दी से आंसर मिलाते हैं। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन की बात करते हैं वो क्या है। देखिए, कीमत अनुपात का ढाल सूचित करता है। आंसर है इसका ए और सी दोनों। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती तब स्थिर हो जाती है। श्रम किसका उदाहरण है? परिवर्तनशील साधन का। उचित विकल्प चुनिए। आगम माइनस लागत। उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए। उत्पादित की जाने वाली वस्तु की मात्रा संबंधित है। क्या उत्पादन किया जाए? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम मांग के नियम का आधार होता है। उपभोक्ता के संतुलन का उदासीन वक्र विश्लेषण आधारित है क्रमवाचक उपयोगिता पर। इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उत्पादन की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहते हैं। औसत लागत वक्र का आकार यू आकार का होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म कीमत लेने वाली होती है, प्राइस टेकर। कर की मात्रा में वृद्धि होने पर सप्लाई में कमी हो जाती है। पूर्ति की लोच वस्तु की कीमत और पूर्ति की मात्रा में परिमाणात्मक संबंध दर्शाती है। स्थिरता का आशय संतुलन की स्थिति से है, या स्थायित्व का आशय संतुलन की स्थिति से है। इसके बाद सही जोड़ी बनाइए। बचत क्या है? रिसाव। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। साधन की मांग क्या है? व्युत्पन्न मांग। एनएनपी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। उत्पादक द्वारा यंत्रों का उपयोग अंतिम वस्तुएं, और बढ़ई द्वारा लकड़ी का उपयोग मध्यवर्ती वस्तुएं। बचत और विनियोग सदैव बराबर होते हैं। असत्य। गुणक और सीमांत उपयोग प्रवृत्ति में धनात्मक संबंध पाया जाता है। सत्य। पूर्ण रोजगार से प्राय अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी से है। असत्य। जीएनपी एक राष्ट्रीय अवधारणा है। सत्य। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। सत्य। भारत में 10 रुपये के सिक्के का वस्तुमान इसके मुद्रा मान से अधिक होता है। सत्य। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का मापन बहुत कठिन होता है। सत्य। इसके बाद है आखिरी, प्राथमिक घाटा की गणना का सूत्र क्या है? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। भुगतान संतुलन में किस प्रकार के सौदे शामिल किए जाते हैं? आर्थिक लेन देन। बचत और आय के बीच क्रियात्मक संबंध को क्या कहते हैं? बचत फलन। औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का योग क्या होता है? एक होता है। उस कर का नाम बताइए जिसका भार कर चुकाने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है। प्रत्यक्ष कर। और राजस्व घाटा की गणना कैसे की जाती है? राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय। ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए सॉल्यूशन था। धन्यवाद।